तो हेलो MBA एस्पिरेंट्स, कैट, जैट, स्नैप या मैट जैसे बड़े बड़े एंट्रेंस जो हैं वो आपके ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आपके पास काफ़ी सारे कॉलेजेस की तरफ से कॉल्स आ रहा होगा या फिर आप भी टियर 1 के कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। आप अपना बजट डिसाइड कर चुके होगे, आप अपने कॉलेजेस डिसाइड कर चुके होगे, लेकिन व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? कैसे आप उन कॉलेजेस के लिए रेडी हो सकते हो, कैसे आपने उन कॉलेजेस के लिए इंटरव्यू देना है और क्या क्या इंटरव्यूअर्स आपसे वो क्वेश्चंस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी बी स्कूल जो होगा, अगर आप उसका इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो वो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी ढूंढता है, ना कि वो एक लेबर या फिर कोई मैनेजर की क्वालिटी देखते हैं। वो आपके अंदर देखते हैं लीडरशिप की क्वालिटी। फिर आता है आपका अलाइनमेंट फॉर योर गोल्स विद द स्कूल्स ऑफरिंग, व्हाट द स्कूल हैज़ टू ऑफर और व्हाट करियर स्टूडेंट गोल्स। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते हो तो जो इंटरव्यूअर्स जहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं वो हॉल आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ से ही इंटरव्यूअर्स आपका कॉन्फिडेंट लेवल देखते हैं, आपका बॉडी पॉस्चर, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। क्योंकि अगर आप उन तक जा रहे हो तो आपने नीचे देख के नहीं चलना है, इधर उधर देख के नहीं चलना है। बी कॉन्फिडेंट। हर कॉलेज में आपके 4 तरीके के इंटरव्यू होते हैं और किसी किसी में आपके 2 ही राउंड्स होते हैं, लेकिन आपके 4 पैनल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू यानी PI, फिर आता है आपका ग्रुप डिस्कशन यानी GD, फिर आता है आपका वैट यानी रिटन एबिलिटी टेस्ट, फिर आता है आपका SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। PI राउंड आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है, जहाँ पर आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन में ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूअर्स आपके स्किल्स, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या आपके करियर गोल्स हैं, या फिर आपका अकेडमिक या वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। सेकेंड है आपका ग्रुप डिस्कशन यानी GD राउंड। ये राउंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड होता है। यहाँ पर एक ही टेबल पे आपके साथ 7 to 8 पीपल्स होते हैं, जो आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपको एक अपने ओपिनियंस रखने होते हैं। यहाँ पर भी इंटरव्यूअर्स जो हैं वो आपका कॉन्फिडेंट, आपका कम्युनिकेशन, आपके हैंड मूवमेंट्स, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। अगर कोई भी अपना ओपिनियन रख रहा है तो आपने बीच में इंटरप्ट नहीं करना। फिर आता है आपका वैट यानी रिटन एबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट भी जो होता है ये एक तरीके से आपका GD की तरह ही होता है, यानी वहाँ पर आपको बोलकर अपने ओपिनियंस बताने हैं, यहाँ पर आप अपने लिखकर ओपिनियंस बताते हो। यहाँ पर आपको एक पेपर और एक लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है, जहाँ पर आप लिखकर अपने ओपिनियंस को बताते हो, क्योंकि वैट जो होता है वो ज़्यादातर IIMS के इंटरव्यूज़ में होता है। फिर आता है आपका SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। यहाँ पर इंटरव्यूअर्स आपसे पूछते हैं कि जो काम आप करना चाह रहे हो वो आप क्यों करना चाह रहे हो, यानी वाई डू यू वॉन्ट टू डू MBA या फिर वाई दे सिलेक्ट यू फॉर देयर प्रोग्राम। फिर आता है आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपका आता है इंट्रोडक्शन, इसके अलावा आता है आपका अकेडमिक एंड वर्क एक्स, आपका GK एंड करंट अफेयर्स आते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है HR बेस्ड क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस और आपका हॉबी बेस्ड क्वेश्चन। अब आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हो या इनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड है आपका व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट। थर्ड है आपका व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और ईदर दे आर आस्क यू हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस। फोर्थ है आपका व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, व्हाई गैप ईयर, और आपसे मैथमेटिक्स एंड ग्राफिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी प्रिपेयर करके जाना। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, व्हाई दिस बी स्कूल और नॉट एनी अदर। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे या इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप किसी भी बड़े से बड़े बी स्कूल्स का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।